खबर बताते हैं। संभल में हिंदू परिवार को जमीन वापस दी गई है। आपको बता दें 3 बीघा जमीन पर प्रशासन ने कब्जा वापस दिलाया है। 1978 के दंगों के बाद में हिंदू परिवार वहां से भागा था। मुस्लिम परिवार ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। संभल के मोहल्ला जगत का ये मामला है। हिंदू परिवार की कब्जाई गई जमीन पर आजाद जन्नत निशा स्कूल चलाया जा रहा था और अब तीनों परिवारों को कब्जा वापस दिया गया। 3 बीघा जमीन है ये, जिसको अभी प्रशासन की ओर से इन हिंदू परिवारों को वापस लौटाया गया है। 78 के संभल दंगे के बाद कई हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर दरअसल चले गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगे में 184 हिंदुओं की मौत की बात कही थी। 78 के सांप्रदायिक दंगों में लगभग 47 साल बाद 3 हिंदू परिवारों को अपनी पैतृक जमीन का एक हिस्सा वापस मिला। प्रशासन से शिकायत के बाद जब एसडीएम वंदना मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश करवाई, कब्जाई गई जमीन पर चल रहे स्कूल के कागजात मांगे तो स्कूल मालिक कोई कागज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर हिंदू परिवार को कब्जा लौटाया गया। कहा जा रहा है कि हिंदू परिवार की 15,000 स्क्वायर फीट जमीन है, बाकी 5,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से। हमें जागिए साहब, प्रशासन का सहयोग है। यहाँ पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट उनके हिस्से की जमीन यहाँ पर मिली। जो लोग आए थे उनको कब्जा दिला दिया गया। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। संभल में हिंदू परिवार को जमीन वापस दी गई है। आपको बता दें 3 बीघा जमीन पर प्रशासन ने कब्जा वापस दिलाया है। 1978 के दंगों के बाद में हिंदू परिवार वहां से भागा था। मुस्लिम परिवार ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। संभल के मोहल्ला जगत का ये मामला है। हिंदू परिवार की कब्जाई गई जमीन पर आजाद जन्नत निशा स्कूल चलाया जा रहा था और अब तीनों परिवारों को कब्जा वापस दिया गया। 3 बीघा जमीन है ये, जिसको अभी प्रशासन की ओर से इन हिंदू परिवारों को वापस लौटाया गया है। 78 के संभल दंगे के बाद कई हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर दरअसल चले गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगे में 184 हिंदुओं की मौत की बात कही थी। 78 के सांप्रदायिक दंगों में लगभग 47 साल बाद 3 हिंदू परिवारों को अपनी पैतृक जमीन का एक हिस्सा वापस मिला। प्रशासन से शिकायत के बाद जब एसडीएम वंदना मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश करवाई, कब्जाई गई जमीन पर चल रहे स्कूल के कागजात मांगे तो स्कूल मालिक कोई कागज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर हिंदू परिवार को कब्जा लौटाया गया। कहा जा रहा है कि हिंदू परिवार की 15,000 स्क्वायर फीट जमीन है, बाकी 5,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। 1978 के संभल दंगों में बलराम माली की जान चली गई। इसके बाद उनके बेटे राम भरोसे, नन्नूमल और तुलसीराम अपनी जमीन छोड़कर वहां से भाग गए थे और इनकी जमीन पर कब्जा किया गया था। बाद में जब इन परिवारों ने अपनी जमीन वापस लेने के प्रयास की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, धमकाकर वहां से भगा दिया गया था। सर ये जमीन जो है सन 78 में जो है यहाँ जो झगड़ा हुआ था तो उसमें जो है हमारे दादाजी मारे गए थे। हम यहाँ से पलायन कर गए थे और जो है क्या नाम है उसके बाद इस पर कब्जा हो गया था। हम कभी आते हैं यहाँ पे तो जो है हमें यहाँ से भगा दिया जाता है। हमें जागिए साहब, प्रशासन का सहयोग है। यह है कि अपने जो है थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है तो हो सकता। पूरी छोड़ गए थे अपनी? पूरी सब छोड़ के चले गए थे। अब कितने साल बाद आप यहाँ देखने आए हैं? बीच में आते थे कभी? हम यहाँ पे जो है ना किराए का मकान में रहते थे, उसके बाद यहाँ से चले गए थे। तो उसके बाद जब कब्जा हो गया फिर हम जो 1-2 बार आए थे, फिर हमें जो है यहाँ पे जो भगा दिया गया। तो उसके बाद जो फिर हम अपने अब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी, प्रशासन का वो है कि साहब उम्मीद है कि मिल सकती है। 47 साल बाद हिंदू परिवार को जमीन पर कब्जा मिला है। आपको बता दें यहाँ पर मोहल्ला जगत में 3 बीघा जमीन पर प्रशासन ने कब्जा वापस दिलाया। 1978 के संभल दंगे के बाद जान के डर से यहाँ पर हिंदू परिवार भाग गए थे। मुस्लिम परिवारों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा जमा लिया था और जमीन जाने पर हिंदू परिवार को भगा दिया जाता। जब जमीन मिल जाती थी तो उनको वहां से भगा दिया गया। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा जो है वो यहाँ पर जमाया गया था। आजाद जन्नत निशा स्कूल इसके बाद संचालित यहां पर किया जा रहा था।
और आपको बता दें, कागजात मांगे गए थे बाकायदा यहाँ पर मालिकाना हक को बताने के लिए, लेकिन एसडीएम की मौजूदगी में ये कागजात वो लोग दे ही नहीं पाए। कब्जाई गई जमीन की नपाई कराई गई। हिंदू परिवार को जमीन पर काबिज कराने की कवायद उसके बाद शुरू होती है। अभी फिलहाल 10,000 स्क्वायर फीट जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। आपको बता दें, तो उसमें जो हम लोग चले गए थे, पलायन कर गए थे यहाँ से। जमीन की पैमाइश की गई तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 के दंगों के बाद पलायन करके निकले हिंदू परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला है। एसडीएम ने उनकी 10,000 स्क्वायर फुट जमीन का मालिकाना हक उन्हें वापस दिलवाया। दंगों के बाद से ही इस जमीन पर मुस्लिम परिवारों का कब्जा था। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल दंगों का जिक्र किया तो पीड़ित परिवार ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर जमीन पर मालिकाना हक पाने की गुहार लगाई थी। संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद इस इलाके से पलायन करके जाने वाले 3 हिंदू परिवारों को अब 46 साल बाद इंसाफ मिला है। प्रशासन एक्टिव हुआ तो मंगलवार को इन परिवारों की 10,000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा उन्हें वापस दिलवाया गया। पीड़ित परिवार के लोग अब अपनी आपबीती सुना रहे हैं। शिकायत ये की थी साहब, हमारी जो है सन 78 में जो यहाँ झगड़े दंगे फसाद हुए थे, तो उसमें जो हम लोग चले गए थे, पलायन कर गए थे यहाँ से। तो उसके बाद जो यहाँ पे कब्जा हुआ था जमीन पे, और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी है हम, कि जो उनका सहयोग है, कि जो है थोड़ा जो है सुनवाई जो है। कौन थे आपके परिवार के जो यहाँ रहते थे? हमारे परिवार के जो है हमारे दादा थे तुलसीराम, एक नन्नूमल थे, एक उनके भैया और थे, उनका खैर मुझे नाम ध्यान नहीं, लेकिन जैसे पता होगी भतीजे वो हमारे निशांत को। ये जो है, क्योंकि जो है बड़ा वाला भाई मेरा आता रहता है यहाँ पे, उससे जानकारी में सारी बात रहती है। वो बहुत भाग दौड़ करी, पहले ही बहुत भाग दौड़ कर रही थी हमने कि कुछ हो जाए, लेकिन अब भी पूरी जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी स्कूल में नापतोल चल रही है, क्या मानते हैं सबको लेकर? साहब नापतोल चल रही है, उम्मीद तो यही हो रही है कि साहब मिलने के चांस हैं, क्योंकि किराए के मकान में रहते हैं हम, जिंदगी ऐसी बसर है हमारी। कितनी जमीन है यहाँ पर आपकी? यहाँ पे खैर सबको मुझे पता है। कितने लोग उस समय रहते थे यहाँ पर और क्यों गए थे? यहाँ पे झगड़े में, जो 78 में झगड़ा विवाद हुआ था, उसमें गए थे, वहाँ से चले गए थे। हाँ, उसके बाद जो है अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। बता रहे दादा, हमारे दादा के जमाने में तो वो लोग चले गए थे यहाँ से। उसके बाद जो है अब क्या आज जगी आपको यहाँ पर? आज उम्मीद तो क्या जाएगी कि साहब अब प्रशासन जैसे हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें मिलने के चांस हैं। जमीन दादा और हमारे मतलब उनके नाम में है, और ये जमीन बहुत टाइम से झगड़ालू उसमें चल रही थी, और उसके कारण इनका कुछ हो नहीं। नाम था आपका दादा? मेरा नाम, दादा का नाम है जो नाम विशन दयाल सनु तुलसीराम। क्या वजह रही है, कब से ये? सर ये बताते हैं, हम तो छोटे थे, लेकिन 78 के दंगे में जो झगड़ा हुआ था उसमें हमारे जो दादा थे वो लोग भाग गए, चले गए, मतलब झगड़े के कारण उन्होंने पलायन यहाँ से कर लिया। कुछ लोग चंदोसी रहते हैं, कुछ लोग वहाँ चंदोसी के बाद नरोली पड़ता, एक वहाँ रहते हैं। हम लोग संभल रहते हैं। एक हमारे दादा हैं, वो रहते हैं मुरादाबाद के पास मछरिया, उधर रहते हैं। वो भी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनकी थोड़ी मतलब कि अब बहुत बुरा हिसाब है, मतलब कि दिक्कत है रहने में भी इंसानों को। घर भी बहुत छोटे हैं, तो इसी कारण हम सोचते थे हमारी जो भी जमीन है हमारे पास आ जाए, या हमारे पास ये विनती थी। किससे शिकायत की है? सर ये शिकायत हमने करी नहीं थी, लेकिन हमने जो भी अपना थोड़ा बहुत, हमारे एक नरोली में वो भी रहते हैं, उन्होंने भी की थी, हमने भी की थी। हम लोग गए थे यहाँ पे एसडीएम साहब के यहाँ भी हमने कही, लेकिन क्या कहते हैं उसको ध्यान नहीं आ रहा। पटवारी जी हमारी इनसे बात करी थी, इन्होंने हमें फोन किया था, बोला भाई तुम्हारी जमीन ऐसा ऐसा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो हम इनके पास गए थे, इन्होंने हमें बताया। तो मौके पर आए हुए हैं कौन कौन अधिकारी हैं? ये सर अभी एसडीएम साहब हैं और भी हैं कुछ लोग, लेकिन जानकारी पूरी नहीं है। कितनी जमीन निकल कर आई है? कुछ जमीन सर ये हमें यहाँ से लेकर वहाँ तक ये बता रहे हैं कि हमारे 20 मीटर में 2 हिस्से, इस कोने से लेकर ये हमारे निशान लगाया है इन्होंने, वहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी जमीन हमारी। ये जमीन हमारी थी यहाँ बाप की, मतलब ये हम यहाँ चले गए। कब गए थे? काफी दिन हो गए, झगड़ा हुआ पहले हिंदू मुस्लिम, जब जा हुई यहाँ हाँ पिताई खत्म हो गए 2 साल बाद। तो कैसे जाना हुआ फिर अचानक यहाँ? सब यहाँ पर मतलब चले गए यहाँ से, जब झगड़ा तो क्या कहते हैं यहाँ पर। तो फिर ये जमीन किनके पास थी? जमीन इन लोगों ने कब्जे में कर रखी, बहुत दिनों से लटेरिया चल रही। तो कुछ कितनी जमीन थी? ये सवद भी हमारी तीनों फरीक होगी। तो फिर क्या शिकायत की है, किन किन के नाम में जमीन थी? ये राम भरोसे और नन्नू कमलेश, हाँ भाई हैं कमलेश तैयारे। तो आपने किससे शिकायत करी थी? ये हम शिकायत जमीन वापसी लेने की बात कही थी, किससे बात? हाँ डीएम साहब से बात करी, पहले भी करी थी, पहले कोई सुनवाई नहीं हुई।
हाजिर हुए डीएम साहब के पास, अब फिर सुनवाई करी। अब आपको आज बुलाया है, क्या हाँ। कह रहे हैं आपसे? क्या मतलब, हाँ जमीन हमें मिल जानी चाहिए। तो निशान वगैरह लग गए यहाँ? हाँ ठीक है, मिल रही है आपको जमीन? ठीक, संतुष्ट है कार्रवाई से? हाँ बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की कार्रवाई अब हुई है? हाँ, बढ़िया होगा ये मतलब जिसकी मारी है तो उसे मिल गई। कितने साल बाद में? कितने साल के बाद में? ये लगभग कुछ कम थी 40 साल से ऊपर हो गए लगभग। इस मामले में संभल एसडीएम वंदना मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की टीम के साथ पीड़ित परिवारों को लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां स्कूल संचालित हो रहा था और बराबर में कुछ जगह खाली पड़ी थी। इस जमीन की पूरी नापजोख हुई और फिर कागज जांचने के बाद एसडीएम ने पीड़ित परिवार को कब्जा दिलवाया। यहाँ पर हमें इनके द्वारा राधे श्याम के परिवार के द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमारी जमीन यहाँ पर है जिस पर यहाँ जो विद्यालय चल रहा है इसके समिति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से। तो फिर हम उसी के क्रम में यहाँ आए थे टीम को लेकर, रेवेन्यू टीम को लेकर। जमीन की पैमाइश की गई तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। फिर वो उनको बुलाया गया और अभी उनको उनकी जमीन का कब्जा दिया जा रहा है। कितनी जमीन का विवाद है? यहाँ